हेलो एवरीवन। हम लोग जो है वो बिजनेस स्टडीज़ का जो सिलेबस है वो हम कवर कर रहे हैं। और बिजनेस स्टडीज़ में ये मेरा सेकंड लेक्चर है और मैं जो है वो इनको जो हर टॉपिक जो मैं कवर कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको मैं एलेबोरेटिव स्टाइल में और वो चीज़ें मैं उसमें इंस्टॉल करूँ या उसमें वो चीज़ें मैं इंडक्ट करूँ जिनसे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने के जो मौके हैं वो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मार्क्स गेन किए जा सकें। मेरा ये मकसद है इन सब के अंदर डिफरेंट रिसर्च करने का या डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए मटेरियल डालने का। पहला मेरा जो लेक्चर था वो था ऑर्गेनाइज, उसमें मैनेजमेंट मैंने डिफ़ाइन की थी। लेकिन आज का जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं ऑर्गेनाइजेशन डिफ़ाइन करूँगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जो है वो वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले जैसा कि मैंने जो है वो अपने थंबनेल में भी दिया है कि हम डेफिनेशन को डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन बेसिकली है क्या ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स करता है कलेक्शन ऑफ पीपल को। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली क्या है, एक लोगों का मजमुआ है जो कि एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को परस्यू करते हैं, यानी कि एक लोगों का कलेक्शन, झुंड जो कि एक डिफाइंड पर्पस को परस्यू करते हैं। इसको इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ सोशल सिस्टम। आप इसे एक सोशल सिस्टम समझ सकते हैं जो कि तमाम फॉर्मल ह्यूमन रिलेशनशिप पे मुश्तमिल होता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें तकरीबन जो है डिवीजन ऑफ वर्क होता है एम्प्लॉयमेंट्स के बीच, और अलाइनमेंट ऑफ टास्क, यानी कि किसको कौन सा टास्क दिया जाए, और अल्टीमेट गोल जो कंपनी का है वो अचीव किया जाता है। It can also be referred as the second most important managerial function that coordinates the work of employees, resources, procures resources and combine the two in pursuit of company's goal। ठीक है, तो इसमें ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ पीपल होता है जो एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। आप इसे एक सिस्टम की तरह समझ सकते हैं और इसमें जो है वो एम्प्लॉयज़ को जो है कोई टास्क असाइन किए जाते हैं, उनसे उनकी स्पेसिफिक फील्ड बनाई जाती है। ये मैंने द प्रिंसिपल ऑफ जो है वो मैनेजमेंट से ये उसकी डेफिनेशन ली है कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ people brought together to accomplish some specific purposes। ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है लोगों की जो जो उनको इकट्ठा करती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन वो चीज़ है जो लोगों को सिस्टमैटिकली इकट्ठा करती है एक स्पेसिफिक पर्पस को अचीव करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही नहीं है कि बस किसी ने जो है वो मुंह उठा के ऑर्गेनाइजेशन बना ली। ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमैटिकली किसी चीज़ को बनाने का नाम ऑर्गेनाइजेशन है। एक बात याद रखिएगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है ये निकला ही ऑर्गेनाइज से है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, मैनेजमेंट होती है, और मैनेजमेंट कहाँ पे काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती है। जहाँ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती वहाँ मैनेजमेंट काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि मैनेजमेंट तो होटल्स में भी होती है, तो क्या होटल एक जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी नहीं है? वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। इसी तरह वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैंने मैनेजमेंट में बताया है कि मैनेजमेंट किस तरह काम करती है। लेकिन मैनेजमेंट काम कहाँ करेगी, लाजमी बात है वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेगी। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। सबसे पहला स्टेप है डिटर्मिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फर्म्स एक्टिविटीज़, यानी कि
डिटरमाइन करना और क्लासिफाई करना कि उस फर्म में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ से रिलेटेड, तो वो प्राइमरी है या वो सेकेंडरी है, ये हम उसमें देखेंगे कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन तो बनाई हेल्थ से रिलेटेड, प्राइमरी लेवल पे डील करेगी, ऑर्गेनाइज सेकेंडरी लेवल पे डील करेगी, डिवीजन लेवल पे डील करेगी, प्रोविंस लेवल पे डील करेगी या फिर कंट्री लेवल पे काम करेगी। तो इस तरह हम सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं कि हमने उसमें करना क्या है, फिर उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम क्लासिफाई कर देते हैं। उसके बाद है ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज़ इनटू वर्केबल डिपार्टमेंट्स। उसके बाद एक्टिविटी को ग्रुपिंग करना, उन एक्टिविटीज़ की जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने करनी है उनको वर्केबल डिपार्टमेंट में फिर जो है भेज देना। तीसरे नंबर पर है असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी of the department executives for undertaking the delegated tasks। जैसे कि अब हमने जो है वो डिटरमाइन कर लिया हमने क्या करना है, अब हमने ये भी क्लासिफाई कर दिया कि किसको क्या करना है। अब फिर हमने एक ग्रुप बना दिया एक्टिविटी का, वर्केबल डिपार्टमेंट में हमने बंदे 10 से 15 जो है वो लगा दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम असाइन कर रहे हैं, डिटरमाइन कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, ग्रुप बना दिया, अब हम असाइन कर रहे हैं कि आपके डिपार्टमेंट में आपकी क्या अथॉरिटी है, आपके डिपार्टमेंट में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अथॉरिटी ये है कि पावर टू डू सम एक्शन, पावर टू मेक सम एक्शंस, कोई काम करवाना आप पावर के ज़रिए उसको पावर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको कोई टास्क दिया जाए वो आपने गिवन टाइम में करना होगा, तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द डिपार्टमेंटल लेवल। अब उसके बाद आपने असाइन भी कर दिया कि किसको किस डेलीगेटेड टास्क जो है वो आपने दे दिए। अब क्या करना है, अब डेवलपिंग रिलेशनशिप एमिडस्ट सुपीरियर एंड सब ऑर्डिनेट विद द यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट, यूनिट आर डिपार्टमेंट। अब उनके अंदर एक रिलेशनशिप डेवलप करना है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे एक हेड है, ठीक है, उसके नीचे जो है वो असिस्टेंट है उसका हेड का। अब उसके नीचे जो है क्या कहते हैं ऑफिसर्स आते हैं। अब इनके अंदर क्या किया जाएगा, ऑफिसर्स के अंडर फिर उनके असिस्टेंट आते हैं, फिर इस तरह ये क्लर्कल स्टाफ्स आता है, फिर उसके बाद फोर्थ क्लास आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब ऐसा है कि अगर इस क्लर्क लेवल के स्टाफ को या असिस्टेंट लेवल के स्टाफ को कोई इशू है तो क्या वो डायरेक्ट हेड के पास जाएंगे? जी नहीं, वो सबसे पहले अपने ऑफिसर के पास जाएंगे और वो ऑफिसर उसके हेड के सबऑर्डिनेट असिस्टेंट के पास जाएगा। अब वो असिस्टेंट फिर जाएगा हेड के पास। तो इस तरह ये रिलेशनशिप डेवलप किया गया है। ऐसा नहीं है कि एक क्लर्क को जो है वो सीईओ तक जो है वो एक्सेस दी गई है, वो कोई भी इशू है तो वो सीईओ को डायरेक्ट बोले, ऐसा कभी नहीं होता है। लेवल बनाया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके अलावा जब ये लेवल बन गए, रिलेशनशिप की कैटेगरीज डिसाइड हो गई, उसके बाद अब पॉलिसीज फ्रेम करनी है। फ्रेमिंग पॉलिसीज फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एंड क्रिएटिंग स्पेसिफिक लाइंस ऑफ सुपरविजन। जैसे कि पॉलिसीज फ्रेम करनी है रिलेशनशिप बनाने के बाद। अब वो क्यों? ताकि मेंटेन किया जाए रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि जो है ऐसा हो जाए कि जो हायर अथॉरिटी है वो जो लोअर अथॉरिटी है उसको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यूज़ करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं है, उनके रिलेशनशिप की एक लिमिट होगी। ऐसा नहीं है कि अगर एक असिस्टेंट दोस्त है किसी ऑफिसर का और एक असिस्टेंट जो है वो जस्ट अपना काम करता है तो वो जो दोस्त है उसको जो है वो प्रेफरेंसेस दी जाएं, उसको पर्क्स एंड प्रिविलेज दिए जाएं और दूसरे असिस्टेंट को ना दिए जाएं। ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा जो है वो डिपार्टमेंट लेवल पर जो है वो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं
ताकि रिलेशनशिप को मेंटेन किया जा सके और उनको जो काम असाइन किया गया है वो काम हो सके, और जो ग्रुप की एक्टिविटीज़ हैं वो पूरे का पूरा ग्रुप सर अंजाम दें और वो एक्टिविटी करें जो उनको डिटरमाइन की गई हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको क्लासिफाई किया है। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जिसका मतलब है कि उन गोल्स को अचीव करना प्रॉपर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के ज़रिए से। इट रिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, सेटअप, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप अमंग द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन से स्टेप्स फॉलो किए गए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के। अब हम देखते हैं टाइप्स। बेसिक लेवल पे अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन की दो टाइप्स हैं। एक तो यहाँ इस स्लाइड में मेंशन है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो हम आगे पढ़ेंगे वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसके अपोज में। तो अब देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ जॉब्स एंड पोजीशंस, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ जॉब्स और पोजीशन का है विद स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ एंड रिलेशनशिप। इसमें स्पेसिफाइड जो है क्या होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं फॉर्मल में और उनके स्पेसिफाइड रिलेशनशिप होते हैं, तो उनको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये जो है मैनेजमेंट क्रिएट करती है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई मैनेजमेंट लेवल का इदारा या मैनेजमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। क्यों बनाती है वो मैनेजमेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों क्रिएट करती है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अटेन किया जा सके। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। एक तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, ये सबसे ओल्डेस्ट है और इसका बहुत सिंपल पैटर्न होता है, जिसमें जो है सुपरवाइजर्स जो है वो सुपरविजन का काम करते हैं सबऑर्डिनेट्स के अंडर। ठीक है, इसमें द फ्लो ऑफ अथॉरिटी इज फ्रॉम टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव टू द पर्सन एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एकोलन। ठीक है, तो इस तरह से जो ये एशोलन है, अब इसका मतलब क्या है, ये जो टर्म है इसका मतलब है कि एक लेवल होना, रैंक होना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि आप कौन से लेवल पर जो है वो काम कर रहे हैं, या हम इसे सिंपली कह सकते हैं कि आपका एक इदारे में रैंक क्या है। आप असिस्टेंट लेवल पे हैं, ऑफिसर लेवल पे हैं, मैनेजर लेवल पे हैं, या आपके पास कोई एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट है। तो ये था लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम यहाँ पे समझते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन को डायग्राम की मदद से। देखें लाइन कैसे जा रही है। फॉर एग्जांपल एक जनरल मैनेजर है, वो सेल्स मैनेजर उसके अंडर आता है। अब सेल्स मैनेजर फिर कंट्रोल करता है 4 मैनेजर्स को। ठीक है, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर डिवीजन वाइज, डिवीजन 1, डिवीजन 4, 3, 2 और 1। अब वो जो मैनेजर हैं सेल्स मैनेजर फिर सेल्स पर्सनल को जो है हर एक के अंडर सेल्स पर्सनल जो है वो फिर उनको डील करते हैं। तो इस तरह से एक लाइन क्रिएट की गई है। ठीक है, मैनेजर, सेल्स मैनेजर के बाद असिस्टेंट, फिर उस सेल्स मैनेजर का एक असिस्टेंट, फिर उस असिस्टेंट सेल्स मैनेजर का फिर एक सेल्स पर्सनल। तो इस तरह से ये लाइन बनाई गई है। नंबर 1 पे आपने जनरल मैनेजर रख दिया, फिर सेल्स मैनेजर, फिर असिस्टेंट सेल्स मैनेजर डिवीजन वाइज कि उसके कौन कौन से असिस्टेंट हैं, फिर वो उनके अंडर जो है एक एक असिस्टेंट दिया गया। तो ये एक लाइन बना दी गई है सुपीरियर से इंफीरियर की तरफ कि किस तरह जो है वो सबऑर्डिनेशन लाइन क्रिएट की गई है। उसी के अंदर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जैसे कि नाम में बताया गया है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टास्क ऑफ मैनेजिंग और डायरेक्टिंग द एम्प्लॉय दिया जाता है। ठीक है, इसमें एज पर द फंक्शन काम कराया जाता है कि भाई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें फंक्शन क्या परफॉर्म कराना है।
वो जो है उसमें उसको कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फंक्शन की बेस पर कोई ऑर्गेनाइजेशन बना देना। अब इसमें क्या होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हेड होता है, हेड के अंदर जो है ना स्पेसिफिक फंक्शंस जो है ना वो परफॉर्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक और जो है उसका काम है फाइनेंस करना, एक जो है ऑर्गेनाइजेशन अंडर बनाई गई है उसका काम है मैनेजमेंट संभालना, ये ऑर्गेनाइजेशन को असाइन किया गया फंक्शन की बुनियाद पर, और एक का जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, एक मैनेजमेंट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, और एक फाइनेंस लेवल पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। इसमें R&D, प्रोडक्शन, फाइनेंस, फिर वो उसी को कंट्रोल करेंगे, R&D, प्रोडक्शन, फाइनेंस, फिर वो अपने जो है डिपार्टमेंट्स को, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है मज़ीद वो फिर उसको कंट्रोल करेगी। यानी कि फंक्शन की बेस पर टास्क को मैनेज करना और फिर डायरेक्ट करना अपने एम्प्लॉयज़ को कि आपने ये काम करना है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट, बेसिकली ट्रेडिशनल लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पहले पढ़ी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये उसकी एक इम्प्रूवमेंट है। इसमें क्या है कि सुपरविजन जो है वो अपॉइंटिंग सुपरवाइजर और स्पेशलिस्ट जो है उनको फिर लिंक किया जाता है, लाइन में फिर स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये बेसिकली इस तरह होता है, लाइन तो आ रही है लेकिन उसके अंदर फिर स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व किए जाते हैं उस चीज़ के, ताकि अथॉरिटी तो है उनके पास लेकिन उसमें उस चीज़ से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एक हेल्थ है तो हेल्थ में फिर क्या है कि उसका एक स्पेशलिस्ट डाला जाता है। जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा कि जो लॉ डिग्री होल्डर्स हैं उनको, उनके लिए पोस्टें आती हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की, या बहुत सारी डिफरेंट जो है कि लेवल पे पोस्टें आती हैं, तो वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन लाइन से तो आ रही है लेकिन उनके अंदर स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व किए जाते हैं, तो उसको कहते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, पहले नंबर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसके बाद उसका एक पर्सनल डिपार्टमेंट, फाइनेंस मैनेजर, रिसर्च डेवलपमेंट, प्लांट मैनेजर, लॉ डिपार्टमेंट। अब देखें ये एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर आपका CEO आता है, CEO के अंडर जो है ये डिपार्टमेंट्स आते हैं, ठीक है। फिर उनके बाद जो है ये फिर उनको जो ऑपरेटर्स हैं उन तक डायरेक्ट ये नहीं काम करते, ठीक है। उनके बीच में एक जो है ना सपोर्ट लेवल बनाया जाता है, एक सपोर्ट यूनिट बनाया जाता है जो आपके ऑपरेटर्स हैं उनसे काम कराने के लिए। फॉर एग्जांपल एक होता है हेड ऑफिस, ठीक है, जो कि हेड सारों के, उसके अलावा क्या होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सपोर्ट यूनिट्स बनाए जाते हैं, सपोर्ट यूनिट SU, ठीक है, SU बनाए जाते हैं, सपोर्ट यूनिट्स बनाए जाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। अब वो क्या करता है, सपोर्ट यूनिट जो इस इदारे का काम है वो उनसे काम लेना। फॉर एग्जांपल सपोर्ट यूनिट क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो काम आपने लोगों को असाइन किया है वो लोग वो काम कर पा रहे हैं या नहीं, तो वो फिर उनको, अब ये सपोर्ट यूनिट क्या करता है, इसका काम है मॉनिटरिंग करना, ये मॉनिटरिंग करता है बेसिकली, और ये मॉनिटरिंग करके अगर कोई इशू है तो फिर ये हेड ऑफिस को वो जो है बताता है कि यहाँ पर ये हो रहा है, आया कि काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो ये फिर ऊपर इन्फॉर्म किया जाता है। इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेसिफिक और जो है किसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए सेटअप किया जाता है। सेटअप का मतलब एक तो ये होता है कि इंक्रीज करना, या फिर ये भी होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का वजूद में लाना। उसके बाद है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक इमर्जिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें तमाम जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है या प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनको मिला दिया जाता है, यानी कि फंक्शन की बुनियाद पर और प्रोजेक्ट जो दिया जा रहा है
उस हिसाब से फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये एक वर्टिकल चेन ऑफ कमांड जो है वो मुहैया करते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट डिवीजन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ अथॉरिटी पे काम करता है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब देखें, जो हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी उसके अंदर हमने पहले नंबर पे जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ें जो है हमने इनके अंडर पढ़ी। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इसका सिंपल सा फंडा ये, इसमें नेपोटिज्म होता है, इसमें जो है वो रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयज के बीच, ठीक है, जो कि रिलाई करता है उन पर्सनल एटीट्यूड्स जो है वो लोगों के कैसे हैं, प्रेजुडाइसेस उसी बेस पे होते हैं, इंटरेस्ट को देखा जाता है रादर देन प्रोसीजर को। प्रोसीजर इतना फॉलो नहीं होता, इंटरेस्ट फॉलो होते हैं। इट इज़ सिस्टम ऑफ पर्सनल एंड सोशल कनेक्शंस। ये एक सिस्टम है पर्सनल और सोशल कनेक्शंस का, जिसमें क्रिएशन इज नॉट नीडेड बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है कि जिसकी क्रिएशन जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो है वो नहीं होती है। उसके बाद है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डिस्टिंक्ट पर्पस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में ये जो है ये इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑर्गेनाइजेशन एक डिस्टिंक्ट पर्पस रखती है, उसका एक डेलिब्रेट स्ट्रक्चर होता है, उसके अलावा उसमें लोग होते हैं। अब इसमें क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक डिस्टिंक्ट अलग किस्म के लोगों को जो है ये हायर करती है। दिस पर्पस इज टिपिकली एक्सप्रेस थ्रू गोल्स दैट ऑर्गेनाइजेशन होप्स टू अकम्प्लिश। अब ये लोग क्या करते हैं, इन गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में मदद करते हैं। अब इसमें क्या है कि ईच ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ पीपल। डिस्टिंक्ट पर्पस यानी कि एक डिस्टिंक्ट पर्पस के लिए होता है। इस मकसद में क्या होता है कि स्पेसिफिक गोल असाइन किया जाता है और फिर उसको जो है अचीव किया जाता है। दूसरे नंबर पर है पीपल। उसमें क्या होता है, लोग। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक उसकी लोगों का होना। तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों पर मुश्तमिल होती है। ये लोगों से काम करवाती है और वो काम करवाती है जो कि नेसेसरी हैं ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि कोई क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। अब वहाँ के लोगों को डेली बेसिस पर जो है वो कराए जाते हैं, सेशंस कराए जाते हैं सोसाइटी में, ताकि क्राइम जो है वो कंट्रोल किए जा सकें। तो इस तरह से दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास पीपल। नेक्स्ट आता है कि डेलिब्रेट स्ट्रक्चर। ऑल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप सम डेलिब्रेट स्ट्रक्चर विद इन विच मेंबर डू देयर वर्क। अब इसमें क्या है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस कुछ डेलिब्रेट स्ट्रक्चर डेवलप करती हैं जिसके ज़रिए मेंबर्स जो हैं वो अपना काम परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल अगर एक एफओ है यानी कि फाइनेंस ऑफिसर है, अब उसका काम नहीं है कि वो जाकर मॉनिटरिंग करे। अगर मॉनिटरिंग के बारे में किसी से पूछा जाएगा तो वो मॉनिटरिंग ऑफिसर से पूछा जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक डेलिब्रेट स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें उनको उनकी जॉब्स जो है वो असाइन की जाती हैं, फिर उनको उस फील्ड में डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये तो हमने पढ़ा कि बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब अगर हम करंट सिनारियो की बात करें तो वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही हैं। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो चेंज हो रही हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन वो क्यों चेंज हो रही हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर रहे हैं। ये तो हमने ऊपर देखा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है। अब हम देख रहे हैं, उसके बाद हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। अब हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दिन ब दिन
बदलती जा रही हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं कि वो क्यों बदल रही हैं। ई बिजनेस मॉडल्स और अप्रोचेस आ रही हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस अब ज़्यादा डेवलप हो रहा है। जैसे अमेज़ोन है, पाकिस्तान में दराज है, ठीक है, अलीबाबा है, इस तरह के और बहुत सारे जो है वो फर्म्स हैं जो खुल चुके हैं ऑनलाइन। तो ये एक बहुत बड़ा जो है चेंज आ चुका है। उसके बाद है कंटिन्यूइंग स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इम्पैक्ट ऑन वर्क प्लेसेस। अब क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। वो कैसे फैल चुकी है कि फॉर एग्जांपल एक पहले क्या होता था कि जो लैंडलाइंस होती थी, अगर एक आदमी शॉप पे बैठा है अपने पे या अपनी कंपनी में मौजूद है तो तभी वो जो है वो मार्केट के साथ कांटेक्ट में आ सकता था। लेकिन अब ऐसा है कि एक आदमी कहीं पे भी बैठा है, आइदर ही इज इन द कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री, ही कैन कनेक्ट विद एनीबडी एट एनी टाइम। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप एक स्पेसिफिक जगह पर हों, एक स्पेसिफिक एरिया में हों, ऐसा कुछ नहीं। अब सिर्फ बस जो है एक क्लिक की देर पे दुनिया आ चुकी है। उसके अलावा नेक्स्ट जो चेंजिंग की जो वजह है वो है ग्लोबलाइजेशन। दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो चुकी है। इसकी सिंपल जो है वो मिसाल जो है वो कोविड का पेंडेमिक है, जो है विद इन मंथ्स जो है वो पूरी दुनिया में फैल गया। उसके बाद है चेंजिंग एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस। अब एम्प्लॉयज़ की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो चेंज होती जा रही हैं। अब हर लिहाज पे जो एम्प्लॉयमेंट की जो नीड्स हैं वो चेंज हो रही हैं। मार्केट किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहती है। पहले जस्ट एक बंदा चाहिए होता था काम कराने के लिए, अब प्रोफेशनल आदमी चाहिए, स्किल्ड पर्सन चाहिए, उस फील्ड का स्पेशलिस्ट चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं। पहले क्या होता था कि किसी भी लेवल पे एक आदमी को जो है असिस्टेंट भर्ती किया, असिस्टेंट के बाद वो जैसे काम सीख गया उसको प्रमोट कर दिया जाता था, फिर वो जैसे वो काम सीख गया फिर उसको आगे प्रमोट किया जाता था, और इस तरह जो है वो टॉप ऑफ द पोजीशन पे पहुंच जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब टॉप ऑफ द पोजीशन पे पहुंचने के लिए यू मस्ट हैव हायर लेवल ऑफ स्किल्स, यू हैव टू बीट, यू हैव टू compete विद अदर्स। तो ये अब लेवल आ चुका है ऑर्गेनाइजेशंस में। Even though the concept of organization may be changing, managers and management continue to be important to organizations. यहाँ पर ये है कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट का रोल आज भी जो है उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो पांचवा फैक्टर है वो ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंज होता जा रहा है। पहले ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, अब जो है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ गया है इनका ऑर्गेनाइजेशंस का। अब जैसे मैंने पीछे बताया कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे इस स्लाइड में कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या था, और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है। ये सिंपल है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन समझ आ रहा है उसके लिए तो ये समझना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन और न्यू ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंजिंग्स हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी वो स्टेबल होती थी, जबकि न्यू ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक है। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन इनफ्लेक्सिबल थी, अब हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जॉब फोकस्ड था पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन का, अब स्किल्ड फोकस है, स्किलफुल लोग आने चाहिए। उसके अलावा पहले ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि वर्क इज डिफाइंड बाय जॉब प्रोफेशन, अब इज वर्क इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टास्क टू बी डन। टास्क कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर एक MBA का स्टूडेंट है, अब वो आदमी कहता है कि उसने MBA किया है। अच्छा, MBA तो किया है, लेकिन MBA किस फील्ड में किया है? मैनेजमेंट में किया है, HR में किया है, फाइनेंस में किया है, किस फील्ड में किया है? तो इस लिहाज से अब जो है वो टास्क की बेस पर जो वर्क है वो डिफाइन किया जा रहा है कि भाई आपने परफॉर्म क्या करना है, उस हिसाब से आपको पोस्ट दी जाती है। इंडिविजुअल ओरिएंटेड, पहले इंडिविजुअल ओरिएंटेड होता था, लेकिन अब यहाँ पर
टीम ओरिएंटेड काम आ चुका है। पहले ऑर्गेनाइजेशंस में परमानेंट जॉब्स होती थी, अब टेम्परेरी जॉब्स हैं। क्यों? काम का बंदा नहीं है तो निकाल के फारिग करो और एक स्किल्ड पर्सन को ले आओ। उसके बाद जो ट्रेडिशनल था उसमें कमांड ओरिएंटेड थी, अब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ओरिएंटेड है। कमांड ओरिएंटेड कैसे? कि भाई आपने जो है वो कमांड देना है। अब ऐसा नहीं है, अगर आप कोई काम को अंडरटेक कर रहे हैं या आपको किसी चीज़ के लिए पे दी जा रही है, यू मस्ट हैव टू इन्वॉल्व इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, इन दैट टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय योर टीम। अब ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी कि इसमें मैनेजर्स जो है वो डिसीजंस लेते थे, अब एम्प्लॉयज़ जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैनेजर ही ओनली जो है वो डिसीजन लेगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसीजन लेंगे बस वही होगा, ऐसा नहीं है। मीटिंग्स की जाती हैं, प्रोफेशनल्स की जो है वो सजेशंस ली जाती हैं, फिर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो है उसको डिस्कस किया जाता है। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल में रूल ओरिएंटेड बातें होती थी, अब है कस्टमर ओरिएंटेड कि भाई मार्केट क्या डिमांड कर रही है, हम तो जो चाहते हैं वो ठीक है लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है वो देखना पड़ता है। इसमें क्या होता था, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटिवली होमोजीनियस वर्क फोर्स होता था, अब यहाँ पर डाइवर्स वर्क फोर्स है। अब यहाँ पर क्या होता था, ट्रेडिशनल में वर्क आवर्स डिफाइंड होते थे कि भाई आपने 5 से फॉर एग्जांपल सुबह 9 से 5 बजे तक शाम के आ जाना है और वहाँ पर बैठना है। अब ऐसा नहीं है, वर्क डेज हैव नो बाउंड्रीज, अब बाउंड्रीज नहीं है। अब आपको जब भी ऑर्गेनाइजेशन को आपकी ज़रूरत होगी, यू हैव टू कम एंड यू हैव टू गो, यू हैव टू एक्सेप्ट एवरी कमांड। उसके अलावा हायरार्किकल रिलेशनशिप होता था, जो है फॉर एग्जांपल एक बड़े साहब, फिर उसके बाद छोटे साहब, फिर उसके बाद जो है उससे भी छोटे साहब, ये किस्सा जो है पहले चलता था। अब क्या है कि जो लेटरल एंड नेटवर्क रिलेशनशिप ज़्यादा जो है वो काम करता है। नेटवर्क डेवलप किया गया है, नेटवर्क लेवल पे जो है ना डिसाइड किया गया है। ऐसा नहीं है कि जो है किसी भी जो है वो बड़े लेवल पर जो है अब छोटे लेवल के लोग जो है वो बात नहीं पहुंचा सकते। इसकी सिंपल एग्जांपल पोर्टल्स का खुलना। इमरान खान ने जो है वो पोर्टल खोला, अब वो आप डायरेक्ट जो है वो बड़े लेवल तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, किसी से आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। सूबाई लेवल पे अब पोर्टल्स खुल चुके हैं, सूबाई लेवल पे जो है अब आप कोई भी कंप्लेन हो वो आप कर सकते हैं। वर्क एट ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी ड्यूरिंग स्पेसिफिक आवर्स, इसमें क्या है कि वर्क एट ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी ड्यूरिंग स्पेसिफिक आवर्स, उसके बाद है वर्क एनीवेयर एनी टाइम। ठीक है, पहले क्या होता था कि स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की कर दी जाती थी, फॉर एग्जांपल ऑफिस, टेबल, चेयर, और एक जो है वो आपको जो है पीएन दे देते थे, इस तरह आपने करना था, या आपको पीसी देते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आपने सिंपली आपको लैपटॉप दिया जाए नहीं दिया जाए, या आपको जो है वो अपना काम करना है, वो आपका हेडेक है, आप उसको कंप्लीट करें। हाँ, ऑफिस के कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, आप वो यूज़ करना चाहें, उसके अलावा जो है इंटरनेट वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब ऐसा है कि आपसे जो है ना ये डिमांड नहीं है कि आप एक जगह पे बैठ के काम करें, आप जहाँ चाहें आप काम कर सकते हैं, बस हमें सिर्फ काम चाहिए। तो ये है न्यू टाइप की ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आपको जो है मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आप किसी तरह की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं सो प्लीज़ कमेंट मी। सो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।